बिना भजन के तो कल्याण हो नहीं सकता। आप लोगों को लगता होगा कि बीवी बच्चों की सेवा करके, नौकरी करके, पैसा कमा करके हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा आप लोगों को लगता होगा कि ये करने से आपको ये सब करना पड़ेगा। ये तो आपका प्रायश्चित है। जो आप भोगों को स्वीकार किए हैं उसका प्रायश्चित कौन करेगा? हमारे दादाजी करेंगे। वो तो आपको करना पड़ेगा, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप इनको करने के साथ साथ आप भजन करते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। ऐसे आप लोगों को नहीं समझ आया होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, आप उस उदाहरण को समझना। क्या हम यही करने के लिए आए हैं? यहां पे मनुष्य जन्म हमको यही करने के लिए मिला है कि केवल खाओ, कमाओ, बच्चा पैदा करो, फिर उनके लिए कमाओ, फिर विवाह शादी करो और उसके बाद उसी में पूरा जीवन नष्ट कर दो। क्या इसीलिए हमें यह जन्म मिला है? दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुरम। इस दुर्लभ शरीर को क्या हम इसीलिए पाए हैं? क्या लोग कहते हैं महाराज किसी को धोखा नहीं दिए, बड़ी ईमानदारी से जीवन जिए हैं, किसी के 1 रुपए हमारे पास नहीं है, ऑफिस में भी 1 रुपए घूस नहीं लेते। तो आपको नौकरी क्या ईमानदारी बखानने के लिए मिली है? आपको गवर्नमेंट नौकरी देती है, आप जाकर के ठीक 10 बजे ऑफिस में पहुंच जाइए, 5 बजे तक कुर्सी पर से मत उठिए, किसी से 1 रुपए घूस मत लीजिए, सारा काम एक्यूरेट करिए। लेकिन जो काम के लिए गवर्नमेंट रखी है उसको मत करिए। बस कितना दिन गवर्नमेंट आपको बैठा करके रखेगी? आपको किस लिए रखा गया है? आपको काम करने के लिए रखा है, वो भी ईमानदारी से, बिना घूस लिए। टाइम से आप ऑफिस जाएंगे, टाइम से छुट्टी होगी, टाइम पूरा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ऑफिस में देना पड़ेगा, और जो आपका कार्य है साथ में वो कार्य भी करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। इसीलिए जो आपको इस संसार में जिम्मेदारी दी गई है, बच्चों का पालन पोषण, कमाना, ये सब केवल इसी के लिए जीवन नहीं मिला है। आपको जीवन मिला है भजन करके अपना आत्म कल्याण करने के लिए। नहीं महाराज मैं तो बड़ा ईमानदार हूं लेकिन भजन नहीं करता। बड़ी ईमानदारी से जीवन जीता हूं, कोई नशा नहीं करता, गुटखा नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन भजन करते हो कि नहीं? भजन करते हो कि? कितना पाप हम लोगों के सर पे सवार है साहब। सुबह उठ करके हम अखबार पढ़ सकते हैं, तुम्हारे ससुराल की खबर आई है उसमें 1 घंटा अखबार पढ़ सकते हैं, चाय की दुकान पे बैठ करके गप कर सकते हैं, दोस्तों से घंटों घंटा बतिया सकते हैं। लेकिन उनको कहिए कि 1 घंटा, आधा मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आप नाम जप करो, उनकी नानी मर जाएगी, लगेंगे पंडिताई बखानने। अरे कुछ नहीं होता ये सब करने से, ये सब फालतू की चीजें हैं, ढोंग है, फलाना, बस शुरू इतने से इतना बोले आप कि बस उनका लेक्चर शुरू, इतने से बस। अरे साहब उसमें किसी का लाभ नहीं है, उसमें आपका ही लाभ है। इसलिए समय मिले तो हमें जो भी समय मिले, काम से जब भी हमें फुर्सत मिले, सुबह शाम में मिलाकर 10-20 मिनट हमें प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन, नाम जप हमें जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेक्चर से बच करके उपदेश सब देते हैं, बड़े बड़े उपदेश देंगे, उपदेश नहीं देना, करना है। महाराज